हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं रीजनिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रैंकिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड हर एग्जाम में एक दो या अगर किसी एग्जाम में दो से ज्यादा क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। ये रीजनिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो मैं बात करता हूं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो इसमें होंगे वो होंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो कोई पर्सन हो सकते हैं। जब आपसे कुल संख्या पर आधारित सवाल पूछे जाएं, कुल संख्या पर आधारित सवाल कैसे आएंगे, मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ के सुना देता हूं। बोल देगा पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ लेफ्ट से 15वें नंबर पर और राइट से 18वें नंबर पर है, पंक्ति में कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। टाइप टू के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे रिगार्डिंग प्लेस चेंज क्वेश्चन। रिगार्डिंग प्लेस चेंज क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, इस टाइप में आपको दो व्यक्तियों के बारे में, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा और उसमें बोल देगा कि ए लेफ्ट से 10वें स्थान पर और बी राइट से 12वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो ए राइट से इतने प्लेस पर आ जाता है, तो इनका प्लेस चेंज कर देगा। तो पूछेगा फिर बी का नया प्लेस बताओ, दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन टाइप 2 में आते हैं। नेक्स्ट टाइप 3 की अगर मैं बात करूं तो टाइप 3 और लास्ट टाइप में मिनिमम और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट निकालने वाले क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होंगे, बोल देगा बच्चों की एक पंक्ति में राम लेफ्ट से 10वें स्थान पर है और राइट से 18वें स्थान पर है, उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम बच्चों की संख्या ज्ञात करो। यहां तक किसी को कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। डिस्कस करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट इस चैप्टर में आपको एक टर्म यूज होगी कि लेफ्ट से प्लेस या स्थान और राइट से प्लेस या स्थान, राइट से। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, जब भी आप पेपर पर, किसी बोर्ड पर, किसी सीट पर लेफ्ट और राइट ड्रॉ कर रहे होंगे रैंकिंग के क्वेश्चन में, तो जो आपका लेफ्ट होगा वो उस पेपर का और उस कंडीशन का लेफ्ट होगा, इसको आप बोलते हो लेफ्ट एंड, या इसको हिंदी में बोला जाता है बायां छोर। और अगर इधर से मैं बात करूं, यानी जो आपका राइट हैंड है, तो वो यहाँ का भी राइट हैंड होगा, राइट हैंड, ये इसको बोलते हैं दायां छोर। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लेफ्ट या राइट की बात करेगा तो जो आपका लेफ्ट है वो उसका राइट हो जाएगा और जो आपका राइट है वो उसका लेफ्ट हो जाएगा। इसमें कोई समस्या? नॉर्मल कंडीशन में जो आपका लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट होगा, जो आपका राइट है वो क्वेश्चंस वाले का राइट होगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लेफ्ट या राइट की बात करेगा तो जो आपका लेफ्ट है वो उसका राइट हो जाएगा और जो आपका राइट है वो क्वेश्चंस का लेफ्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात? यहां तक किसी को कोई समस्या? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे एक बार। क्वेश्चन है, पेड़ों की एक पंक्ति में, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों किनारों से 15वें स्थान पर है। कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों किनारों से 15वें स्थान पर है, कुल पेड़ों की संख्या आपको बतानी है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पेड़ की बात करी, ये लेफ्ट से काउंट किया गया तो भी 15वें प्लेस पर था, और यही पेड़ राइट से काउंट किया गया तो भी 15वें प्लेस पर था। ये लेफ्ट से था, ये राइट से था। उसने पूछा है टोटल, तो जब भी आपसे टोटल पूछा जाए
तो टोटल के लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। बहुत इजी कंसेप्ट है, याद रखेंगे इसको, ट्रिक मान लो, फॉर्मूला मान लो, और मैं बता भी दूंगा ये -1 क्यों होता है। तो क्वेश्चन में करेंगे टोटल इक्वल हो जाएगा लेफ्ट 15 प्लस राइट 15 -1 30 और -1 कितना हो जाएगा 29। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वो लेफ्ट से भी 15 पे है और राइट से भी 15 पे है तो टोटल 15 उधर 30 होने चाहिए थे। ये 29 क्यों हुआ या ये -1 क्यों हुआ? तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे इस पेड़ की, इस पर्टिकुलर पेड़ की जब हम पोजीशन की बात कर रहे थे, जब हम लेफ्ट से गिन रहे थे तो भी इस पेड़ को काउंट किया और जब हम राइट से गिन रहे थे तो भी इस पेड़ को काउंट किया। ये पेड़ एक्चुअल में एक है और काउंटिंग में 2 बार आ गया, इसलिए इसको -1 करते हैं, बाकी सब एज इट इज रहेगा। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होंगी, एक बार यहां तक का नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, बच्चों की एक पंक्ति में देव बाएं से 17वें व दाएं से 24वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करो। In a line of students, there is 17 from the left and 24 from the right. Find the total number of students in the line. लाइन में या पंक्ति में कुल बच्चे आपके बताने हैं। तो बहुत सिंपल है, टोटल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था लेफ्ट प्लस राइट -1। तो क्या हो जाएगा, टोटल कैसे निकाल जाएंगे, लेफ्ट कितना है 17, राइट कितना है 24 -1, तो टोटल आपके हो जाएंगे 41 -1 कितना हो जाएगा 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएंगे आपके 40। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार यहां तक का नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी गांव में राहुल का मकान बाएं से 21वें और दाएं से 38वें नंबर पर आता है। गांव में कुल मकानों की संख्या आपको बतानी है। बहुत सिंपल है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन हो जाएगा। लेफ्ट से 21 38 -1 37 38 और 69 -1, तो टोटल कितना जाएंगे 68, राइट 59 -1, तो टोटल कितना जाएगा 58। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, राजा ऊपर से 13वें स्थान पर आता है, नीचे से राजा का स्थान कितना होगा? कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। बस इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख लो। या तो आप कर सकते हो टोटल माइनस एक तरफ का स्थान और कुछ जो भी आंसर आए उसमें +1 कर दो, जो भी आपका आंसर आ जाएगा उसमें +1 कर दो। मतलब देख लो एक बार कैसे करना है, यहाँ पे वैल्यू रख लो। टोटल कितने हैं 50 इक्वल टू लेफ्ट कितना 13, ऊपर से 13वां स्थान है प्लस r -1, तो 13 में से एक जाएंगे 12, 50 - 12 इक्वल टू r, तो टोटल कितना हो जाएंगे r बराबर 38। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली याद रखना चाहो तो नोट करके याद रख सकते हो आप कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हो और एक तरफ का प्लेस दिया हो, वन साइड पोजीशन दी हो, तो आप क्या करोगे, टोटल में से एक तरफ की पोजीशन माइनस करोगे और जो भी आंसर आएगा उसमें आप +1 कर दोगे, वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यहां तक उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार यहां तक का नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कक्षा में 45 बच्चे हैं, सागर बाएं से 20वें स्थान पर है, दाएं से उसका स्थान कितना होगा? फॉर्मूला सेम है, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल कितने हैं 45 इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से स्थान कितना दिया है 20 माइनस प्लस r -1, यानी कि आप घटा दोगे तो ये हो जाएगा 19 प्लस r, तो 45 - 19 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 45, तो आपका 45 - 19 इक्वल टू r, तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉर्ट आउट कर दो, 15 में से 9 जाएंगे 6 और 3 में से 1 गए 2, 26, सही है ना। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझ लो, आपको पेपर में क्या करना है, जब भी आपको टोटल दिए हो, टोटल थे 45, एक तरफ का स्थान दिया है 20, तो इसको घटाओ,
20 दिया ना, हाँ, तो इसको एक तरफ का स्थान घटा दो, कितना आ जाएगा 25, जो भी है उसमें एक ऐड कर दो 26। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। ये इस चक्कर में भी आप इससे भी कर सकते हो, बेसिक है, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप डायरेक्ट कैसे करोगे। टोटल 45 थे, एक तरफ का स्थान था 20, 45 में से 20 घटाओ कितना है 25, जो भी आंसर है उसमें एक जोड़ दो। ठीक है, उम्मीद है यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। एक बार यहां तक का नोट करेंगे। टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। टाइप थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन देखेंगे। छात्रों की एक पंक्ति में अनिल लेफ्ट से 20वें स्थान पर है, वह राजेंद्र राइट से 18वें स्थान पर है। अनिल लेफ्ट से 20वें स्थान पर है, वह राजेंद्र राइट से 18वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो अनिल बाएं से 27वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कुल छात्र व राजेंद्र की नई स्थिति आपको बतानी है। एक बार समझेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। डायग्राम अगर आपने इस क्वेश्चन का ठीक ठीक बना लिया तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। छात्रों की एक पंक्ति में एक व्यक्ति था अनिल या ए नाम से, ये लेफ्ट से 20 प्लेस पर था। एक दूसरा व्यक्ति राजेंद्र, ये राइट से 18 प्लेस पर था। हुआ ये, इन दोनों ने अपने प्लेस चेंज किए और प्लेस चेंज करने के बाद ये अनिल लेफ्ट से 27 प्लेस पर आ गया। तो ये राजेंद्र यहां पे आके बैठा होगा, यहां पे राजेंद्र आ गया होगा ना, क्योंकि अनिल के प्लेस पे राजेंद्र चला गया, राजेंद्र के प्लेस पे अनिल आ जाएगा। तो अब उसने पूछा पंक्ति में कुल छात्र व राजेंद्र की नई स्थिति बताओ। एक मेरे को एक बात बताओ, क्या एक ही व्यक्ति के आपको दोनों तरफ से स्थान नहीं मिल गए? क्या एक ही व्यक्ति के आपको दोनों तरफ से स्थान नहीं मिल गए? भाई जो स्थान राइट से 18वां है वो लेफ्ट से कितना है 27। तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करोगे, फिर वही जो स्थान आपको दोनों तरफ से पता चल जाए तो उसमें टोटल निकाल लो। टोटल निकालने का तरीका क्या था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। 18 और 27 कितने हो जाएंगे 45 माइनस 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे 44। टोटल कितने हो जाएंगे, पंक्ति में कुल छात्र 44। अब उसने पूछा है अनिल की नई स्थिति, तो इसको सॉर्ट आउट करने के 3 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला तरीका, 18 और 27 कितने होते हैं 45। एक ही पंक्ति में दो विद्यार्थियों का स्थान जब 45 है तो यहां पे भी 20 में क्या जोड़ दूं कि यहां 45 हो जाए, क्योंकि सब यहां इक्वल होना चाहिए इसके। तो 20 में कितना जोड़ दूं कि 45 हो जाए, तो 25 जोड़ दो जी, यही तो बोलोगे। तो राजेंद्र का नया स्थान कितना हो जाएगा 25। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास टोटल स्टूडेंट निकल गए, आपको अनिल का एक तरफ से स्थान पता है, यानी कि राजेंद्र का एक तरफ से स्थान पता है आपको और दूसरी तरफ से निकालना है। तो टोटल में से एक तरफ का स्थान माइनस करो और जो आ जाए उसमें +1 कर दो, तो इससे भी आप निकाल सकते हो। दूसरा और लास्ट तरीका क्या है कि अनिल लेफ्ट से कितने पे था 20 पे, राजेंद्र राइट से कितने पे था 18 पे। दोनों ने अपने प्लेस चेंज किए, तो प्लेस चेंज करने के बाद अनिल 20 से कहां चला गया 27। तो अनिल कितने प्लेस बढ़ गया +7 प्लेस बढ़ा है। तो राजेंद्र भी अपने प्लेस से 7 प्लेस बढ़ के ही बैठेगा, तो 18 से 7 प्लेस बढ़ेगा तो कितने पहुंच जाएगा 25। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होंगी। एक बार इसको नोट करेंगे, अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट देखेंगे टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों की एक पंक्ति में पौरुष बाएं से 10वें स्थान पर है। बच्चों की एक पंक्ति में पौरुष बाएं से 10वें स्थान पर है और जोनी दाएं से 18वें स्थान पर है, और जोनी दाएं से 18वें स्थान पर, जोनी लिखा है दाएं से 18वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो जोनी दाएं से 35वें स्थान पर आ जाता है। पौरुष की नई स्थिति व कक्षा में कुल बच्चे आपको फाइंड आउट करने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे। बच्चों की एक पंक्ति में पौरुष बाएं से 10वें स्थान पर है और जोनी दाएं से 18वें स्थान पर है। ये दोनों अपना प्लेस चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से प्लेस चेंज होगा, और प्लेस चेंज होने के बाद जोनी दाएं से 35वें स्थान पर आ जाता है। पौरुष की नई स्थिति यानी कि ये वाला प्लेस, और कक्षा में टोटल स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करने थे। तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे 35 और 10 45, क्योंकि ये वाला प्लेस आपको दोनों तरफ से पता चल गया। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 वही लगा रहा हूं टोटल निकालने के लिए। 35 + 10 -1
तो 45 में से एक जाएगा, कितने हो जाएंगे आपके टोटल स्टूडेंट? 44। कोई दिक्कत इसमें? दूसरा बोरुस की नई स्थिति निकालनी है, तो ये 18 से 35 पे आएगा, कितना स्थान बढ़ गया? 17। तो 17 स्थान ये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 27। ये इन दोनों का सम 45 है, इन दोनों का 45 है, तो इन दोनों का भी 45 होना चाहिए। या फिर 44 में से 18 घटाओ 16, सॉरी 44 में से 18 जाएंगे, कितना हो जाएगा? 26। जो भी आ जाए उसमें एक ऐड कर दो। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सी चीजें हैं, एक बार यहां तक का नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 18वें स्थान पर है, वह श्याम दाएं से 20वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम दाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या आपको बतानी है। क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए 37, बी 39, सी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, डी कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप में से ये रिक्वेस्ट है, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा और जिस भी बच्चे का सही आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी देगा। आपके आंसर्स के वेट रहेंगे। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही रखता हूं, ये क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में पहले सॉर्ट आउट कराया जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।